हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम CS मनीषा है। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके फेवरेट चैनल .com में, डॉक्टर ऑफ टैक्सेशन एंड कंप्लायंस, जहाँ हम लोग टैक्स के बारे में, कंप्लायंसेस के बारे में, कंपनी से रिलेटेड चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हैं उस सब का। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। आपके अगर कोई कमेंट या सुझाव हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो एक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं, नॉर्मली क्या होता है, एक कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस जब बनाती है, जनरली जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो पहले होलसेलर को बेचती है, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर। ये एक नॉर्मल हम लोग ने जाना है, चीज़ें ऐसे वर्क करती है। बट कुछ ऐसी भी इंडस्ट्री है जो इस प्रोसेस से नहीं जाती, जो डायरेक्ट कस्टमर को सेल करती है। इनफैक्ट वो लोग क्या करते हैं, एजेंट अपना रिक्रूट करते हैं, यानी जिसको सेल करते हैं उनको एजेंट बना लेते हैं और वो आगे लोगों को एजेंट बनाते रहते हैं। तो एक पिरामिड सा शेप बिल्ड हो जाता है कि मैं आप मेरा प्रोडक्ट खरीदो, हाँ हम आपको अपना एजेंट बना लेंगे, या फिर आप कुछ कमीशन दो, हम आपको अपना एजेंट बना लेंगे, और फिर आप जितने एजेंट नए रिक्रूट करोगे उसके बेसिस में हम आपको कुछ कमीशन दे देंगे। तो कुछ इस तरीके से वर्क होता है। तो इसमें क्या होता है, सामने वाला मनी देता है जो उसको रिक्रूट कर रहा है, और ऐसे ऐसे करते करते वो काफ़ी लोगों से मनी कलेक्ट कर लेते हैं। तो कई बार ऐसी इंडस्ट्री क्या करती है, इस चीज़ का गलत यूज़ करती है, यानी वो कमीशन पास ऑन नहीं करती, चीट करती है। तो इन सबको रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रूल की ज़रूरत थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया रूल लाया जिसमें डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, यानी जो डायरेक्ट सेल करती है और जो वो एजेंट बनाती है अपने, उनको क्या नियम फॉलो करने हैं, किस तरीके से बिजनेस को कंडक्ट करना है, उसके बारे में है ये रूल। सो पहले एक ड्राफ्ट रूल आया था इससे रिलेटेड, उसके बाद फाइनल रूल जो था वो आ गया था 28 दिसंबर 2021 को। ये रूल दोनों के लिए है, यानी जो डायरेक्ट सेलिंग है और जो उनके डायरेक्ट सेलर है, उन दोनों को ये चीज़ फॉलो करनी है। CS का क्या रोल है इसमें फ्रेंड्स? CS का ये रोल है कि वो देखेगा, इनफैक्ट डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि भाई आप एक CS से एक सर्टिफिकेट ला के रखिए कि हाँ आपने कंप्लाई किया है, जो रूल हम लोग ने बताया है आपको। कहाँ लिखा है इस बारे में, चलिए देखते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप देख रहे हो पिरामिड स्कीम के बारे में बताया गया है। मनी सर्कुलेशन क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो पॉइंट नंबर F, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्क्रीन में पॉइंट नंबर F, वहाँ मनी सर्कुलेशन स्कीम क्या होती है वो बताया गया है। मीन द स्कीम डिफाइंड इन क्लॉज C ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978। क्या है ये मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। और ये है पिरामिड स्कीम का डेफिनेशन, जहाँ कहा गया है पिरामिड स्कीम मीन्स अ मल्टी लेयर्ड नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर टू अ स्कीम, यानी बहुत सारे सब्सक्राइबर होते हैं, फॉर्म बाय सब्सक्राइबर इनरोलिंग वन और मोस्ट सब्सक्राइबर, यानी मैं सब्सक्राइबर बन गई तो मैं लोगों को इनरोल कराऊंगी, फिर वो आगे इनरोल करवाएंगे, in order to receive any benefit directly or indirectly as a result of enrolling further subscriber occupy a higher position and the enrolled subscriber a lower position resulting in a multi-layer network of subscriber with successive enrollment। यानी ऐसे आगे आगे इनरोल करते करते करते, यानी मैं 2 जन को रिक्रूट किए, वो उन्होंने 4 जन को किया, तो अल्टीमेटली क्या होता है, कमीशन आते जाता है। जो टॉप लेयर है उनको ज़्यादा कमीशन मिलता है, जो लोअर बॉटम में है उनको कम कमीशन मिलता है, कई बार तो मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से फ्रॉड होता है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए ये रूल बन लाया गया है। सो बेसिकली कंज्यूमर सेंट्रिक है ये रूल। अगर आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के मेन मकसद से लाया गया है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के ऊपर। इनफैक्ट डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और उनके अंदर जो जो एजेंट जो वर्क करते हैं उन सब के लिए है। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं, कहाँ लिखा है CS के बारे में। पॉइंट नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है ओब्लिगेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी,
एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शेल, यानी क्या क्या ऑब्लिगेशन है एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के ऊपर, वो पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है इसका। अगर आप जी पॉइंट तक जाओ, ABCDEFG, ये रहा, यहाँ पर है जी। यहाँ पर दिया गया है गेट ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इट ऑन इट्स वेबसाइट। अपनी वेबसाइट में देना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को, ड्यूली सर्टिफाइड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी, यानी कंपनी सेक्रेटरी जो होगा इस चीज़ को सर्टिफाई करेगा कि हाँ सारे जो कंप्लायंसेस है, जो रूल इन्होंने जो कहा गया था इन्होंने प्रॉपरली किया है। सो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर दी गई है। अर्लियर ऐसा नहीं था, कंपनी सेक्रेटरी पे ये वाली चीज़ें अभी हाल फिलहाल में ऐड ऑन हुई है। कंपनी सेक्रेटरी ऐसे तो बहुत सारे कंप्लायंस ऑफकोर्स कंपनीज़ के देखता ही है, चेक करता है कि हाँ सब चीज़ें सही है कि नहीं है। सो वो बेटर इस पोजीशन में है कि इस कंपनी का, एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का कंप्लायंस को समझ सके। दैट्स वाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कंपनी सेक्रेटरी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप इसका भी भाई देख लो कि ये सब कुछ सही कर रहा है कि नहीं। सो ये हो गया CS के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जो हाल फिलहाल में ऐड ऑन हुई है। तो ये है उससे रिलेटेड पूरा नोटिफिकेशन, जैसा कि आप देख रहे हो काफ़ी सारे पॉइंट डिटेल में बताया गया है कि कैसे एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को बिजनेस करना है। इनफैक्ट जो वो एजेंट रिक्रूट करती है, जो डायरेक्ट सेलर होते हैं उनको कैसे बिजनेस करना है उसके बारे में भी बताया गया है। सो ये डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने डायरेक्ट सेलर को बताए कि हाँ इस तरीके से आपको करना है। साथ में यहाँ पर बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ पिरामिड स्कीम एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिरामिड स्कीम होता क्या है। सो पिरामिड स्कीम और ये जो मनी सर्कुलेशन हो रहा है, मनी ले रही है फिर पास ऑन कर रही है, थोड़ा कभी कभी तो पास ऑन भी नहीं करती है लोग। सो काफ़ी फ्रॉड हो रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट इस चीज़ को बंद करना चाहती है, इसको रोकना चाहती है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, अगर आप जेन्युइन हो, आप जेन्युइनली प्रोडक्ट सोल्ड कर रहे हो तो वर्क करो और जिस रूल से बताया गया है उस हिसाब से करो। पर अगर आपका मेन मोटिव सिर्फ ये पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन ही है, प्रोडक्ट से कोई, सर्विस से कोई मतलब भी नहीं है आपको, आपको बस ये करके पैसा सिर्फ ऐंठना है, तो आपको यहाँ पर वर्क करने नहीं मिलेगा। बिकॉज गवर्नमेंट अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है इन लोग के ऊपर। इस सबको वाइप आउट करेगी जो फ्रॉड कंपनीज़ है, जो पिरामिड और मनी सर्कुलेशन में इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट उनको बैन करना चाहती है। तो दैट्स वाई ये जो नया नोटिफिकेशन है ये लाया गया कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए। सो यही बताया गया है इस चीज़ में। अच्छा, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता दूँ। MLM, अगर आप बहुत बार सुना होगा आपने, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी से रिलेटेड ही वर्ड है MLM, दैट इज़ मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को ही बोला जाता है, मल्टी लेवल इनकी मार्केटिंग होती है। दैट्स वाई इनको MLM के नाम से भी जाना जाता है। CS का रोल, जैसे कि मैंने आपको बताया हाल फिलहाल में क्या एड ऑन हुआ है, क्या एडिशन हुआ है CS के रोल में। पिरामिड स्कीम क्या होती है, मनी सर्कुलेशन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। इनफैक्ट अगर और डिटेल में इस चीज़ को जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ पर मैंने आर्टिकल लिखा है इससे रिलेटेड कि पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम क्या है और इस नोटिफिकेशन में क्या बताने की कोशिश की जा रही है। सो वहाँ से आपको एक आइडिया ग्रैब हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर क्या चीज़ की बात हो रही है। फिर एक टाइमलाइन की बात की जा रही है, दैट इज़ 90 डेज़। यहाँ पर लिखा गया है नोटिफिकेशन के आने के बाद 90 डेज़ का टाइम है उस डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के ऊपर कि उन लोगों को क्या ये रूल को कंप्लाई करना है। सारी चीज़ों जो लिखी गई ये बातें इनके हिसाब से बिजनेस करना है। तो रूल्स में साफ साफ बता दिया गया है कि डिटेल में कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अलाउड नहीं है, सारा चीज़ बता दिया गया। सो ये था इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। एक और मनी सर्कुलेशन, मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊंगी एंड में मनी सर्कुलेशन का डेफिनेशन, जो कि बताया गया है द प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978। अगर आप देख रहे हो डेफिनेशन का जो सेक्शन 2 का है, उसमें जो क्लॉज C दिख रहा है वहाँ पर दिख रहा है मनी सर्कुलेशन स्कीम मीन्स एनी स्कीम बाय वट एवर नेम कॉल्ड फॉर द मेकिंग ऑफ क्विक और ईजी मनी और फॉर द रिसीप्ट of any money or valuable thing as the consideration for a promise to pay money on any event or contingency relative or applicable to the enrollment of member into the scheme। यानी enroll करा इसके बहाने हम आपको दे रहे हैं
पैसा, ये जो मनी सर्कुलेशन जो है सब हमको बताया पिरामिड स्कीम में कैसे मनी सर्कुलेट होती है। वेदर और नॉट सच मनी और थिंग इज ड्राइव फ्रॉम द इंट्रेंस मनी ऑफ द मेंबर ऑफ सच स्कीम और पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन, किसी भी तरह से पे आउट हो रहा है, अगर ये मनी सर्कुलेशन की स्कीम में आ रही है तो गवर्नमेंट इस चीज़ के अगेंस्ट है। सो ये था नटशेल में, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्या है ये जो नया नोटिफिकेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, और साथ में मैंने आपको ये बताया कि सीएस का रोल क्या है। इसके बारे में अगर और थोड़ा डिटेल आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ लिंक प्रोवाइडेड है। अगर इसके बाद भी कुछ आपको पॉइंट समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में लिखिएगा कि कहाँ आपको क्या समझ। कंपनी एक्ट, कंपनी रूल्स और गवर्नमेंट के अलग अलग नोटिफिकेशन, सेबीज, इन सब चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच के नज़रिए से देखेंगे और समझेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। सो इसी तरह वीडियो को वॉच करते रहे, लाइक करते रहे और अपने सुझाव ज़रूर शेयर करें। दिस इज़ सी एस मनीषा साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।